हेलो स्टूडेंट। तो यूपी होम गार्ड रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आ चुकी है। यदि आपको नहीं पता है तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं डिटेल में और किस बेसिस पे रहेगा। तो आपको पहले दे दिया गया है कि इसका जो बेसिस होगा 10th पास होगा। इसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा कैसा रहेगा, 10th बेसिस पे रहेगा। चलिए थोड़ा शॉर्ट नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। बताता क्या है, बताता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक रिक्रूटमेंट एंड ठीक है प्रमोशन बोर्ड, ये जो है UPPRPB हैज रिसेंटली पब्लिश द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यूपी पुलिस होम गार्ड। होम गार्ड के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन जारी की है। ओके, पोस्ट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। और ये आपको पोस्ट कहाँ पे मिल जाएगा, UPPRPB पे मिल जाएगा यदि आप उसको चेक करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो ये जो होम गार्ड की जो वैकेंसी निकली है, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है 18 नवंबर को, ठीक है। और फॉर्म भरने का भी डेट निकला है कब से, 18 नवंबर 2025 से ही। और लास्ट डेट जो इसका होने वाला है 17 दिसंबर 2025, यानी 17 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट का जो मोड होने वाला है, ठीक है, और फी का जो लास्ट डेट होगा वो भी 17 दिसंबर ही होगा, सेम डेट में। एग्जामिनेशन अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, एडमिट कार्ड अभी नहीं आई है, ठीक है, ये सारा चीज़ अभी नहीं हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अप्लीकेशन का फ़ी क्या होने वाला है, तो जो जनरल है, EWS है और OBC है उसके लिए 400 पे करना होगा। जो SC ST है उसके लिए 300 पे करना पड़ेगा। वो चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI अदर पेमेंट मोड से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एज लिमिटेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। तो बताता है कि आपका जो एज काउंट होगा और 1 जुलाई 2025 तक, ठीक है, इसके हिसाब से कि आप 18 वर्ष का होगा या 30 वर्ष का होगा मैक्सिमम। आपको एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है यूपी पुलिस गार्ड रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैकेंसी कितनी है। तो ये जो वैकेंसी की संख्या है 41,424, देख सकते बम्पर वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 16,000, EWS के लिए 4,331, OBC के लिए 11,090 और SC के लिए 8,645 और ST के लिए 808। इतनी सारी वैकेंसी निकली है कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाला है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर क्लास 10th, ठीक है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक, ऑफ इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। आप किसी भी स्कूल से जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है उससे यदि पास किए तो आप एलिजिबल हैं। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कम्प्लीटली बिफोर अप्लाइंग। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग जाकर पढ़ लीजिए, मैं नीचे में जाकर के उसका PDF दे दूँगा, ठीक है। उसके लिए हाइट वेट क्या चाहिए, तो बता रहा है कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो हाइट जो होना चाहिए OBC SC के लिए 185 cm और 79-84 cm होना चाहिए, और ST के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो होना चाहिए 70 और 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और 40 kg वेट होना चाहिए, और ST के लिए 147 cm और 40 kg वेट होना चाहिए। ये इसकी एक क्राइटेरिया है जिसमें आपको ये चीज़ आना चाहिए। अब रेस का क्या होगा, तो बताता कि रेस जो होगा आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा 28 मिनट में, मेल के लिए। वहीं फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर यानी 16 मिनट में आपको तय करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है, तो आपका एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट लिया जाएगा फर्स्ट, और जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा वो 100 मार्क का रहेगा, ठीक है। और 100 मार्क में आपको 2 घंटा मिलेगा, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, इसके बाद पेट
एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद पीएचडी एग्जामिनेशन होगा, लास्टली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लगभग आपको 6 चरण में आपका ये प्रोसेस होने वाला है। तो आई होप यदि कहीं डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।